हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 19। और इस चैप्टर में दिया हुआ है एक कविता, शक्ति और क्षमा। तो इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो उनके बारे में इस कविता में लास्ट में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बतला देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में दिया हुआ है। इनका जन्म सन 1908 में मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बन गए। बाद में उन्होंने अनेक सरकारी पदों पर कार्य किया। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके काव्य उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम आदि। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 5 में इनसे संबंधित एक चैप्टर दिया है जिसमें इनके बारे में ही बतलाया गया है। इसके अलावा वहाँ पे इनका पोयम भी दिया हुआ है, कर्ण से संबंधित एक पोयम दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। इस पंक्ति का अर्थ है क्षमा दया तप त्याग मनोबल तुमने सबका लिया सहारा। मतलब यहाँ पे दुर्योधन को समझाया जा रहा है कि तुमने इन सभी चीज़ों का सहारा लिया युद्ध से पहले, पर नर व्याघ्र मतलब एक पशु के रूप में, उसको व्याघ्र मतलब बाघ जो होता है, बाघ के रूप में सुयोधन तुमने कहो कहाँ कब हारा। सुयोधन यहाँ पे दुर्योधन को ही कहा गया है। तो यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि तुमने किसी की बात कब मानी। हमने इतनी बार तुम्हें समझाया, सभी चीज़ का सहारा लिया, लेकिन तुमने कभी भी किसी की बात नहीं मानी, तुम अपने ही हट पे रहे। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यहाँ पे पांडवों को कहा जा रहा है, पांडवों को बतलाया जा रहा है कि तुम जितना अपना माफ़ कर देने का स्वभाव मतलब क्षमाशीलता दिखाकर दुश्मन के सामने झुक जाते हो। रिपु मतलब होगा दुश्मन, दुश्मन के सामने झुके, उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुमको डरपोक कायर समझा। उतना ही तुम जितना ही उसे क्षमा करते गए, उतना ही तुम्हें उन लोगों ने कायर समझा। आगे की पंक्ति यहाँ पे है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। इसके आगे यहाँ पे भावार्थ है, किसी को माफ़ करना अर्थात क्षमा कर देना केवल उसी सांप, भुजंग मतलब यहाँ पे सांप होता है, उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास विष हो, जहर हो। यहाँ पे एक शब्द है गरल, गरल का अर्थ होता है विष। जिसके पास विष हो वो सांप क्या माफ़ करेगा, वो सांप क्या माफ़ करेगा जिसके पास दांत ही ना हो, दंतहीन मतलब दांत ही ना हो, हर एक के लिए झुकता हो और जो साधारण हो। कहने मतलब है कि वो सांप क्या माफ़ करेगा जिसके पास दांत ही ना हो, दंतहीन हो और जो विष रहित हो। वो तो साधारण सर्प हो जाएगा, उसके काटने से किसी भी तरह की नुकसान नहीं होगी, तो वो क्या माफ़ करेगा। आगे पंक्ति दिया हुआ है यहाँ पे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अरुणय के प्यारे प्यारे। इसके भावार्थ यह है, इसका भावार्थ 3 दिन मतलब 3 दिन तक भगवान श्री राम, रघुपति यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका मतलब भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है। समुद्र के किनारे बैठे उससे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे। जब उन्हें लंका जाना था तो समुद्र के किनारे बैठकर उनसे विनती कर रहे थे कि हमें रास्ता चाहिए उस पार जाने के लिए। 3 दिन तक उनसे रास्ता मांगते रहे और उनसे अनुनय करते रहे, वहाँ पर बैठ के बुक्स पढ़ते रहे और बैठे बैठे समुद्र से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना करते रहे, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिला। समुद्र उनके किसी भी चीज़ को न सुना, मतलब अनदेखा करता रहा। उसके आगे आप देखिए यहाँ पे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोरुष की आग राम के सर से। इन पंक्तियों का अर्थ है, जब समुद्र से एक भी आवाज़, नाद मतलब है एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई, उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि समुद्र ने जब उत्तर नहीं दिया तब बेसब्र उनका जो है टूट गया। राम के बाण से, सर मतलब यहाँ पे सर मतलब बाण होता है,
राम के बाण से पुरुषत्व, पौरुष मतलब पुरुषत्व की आग धधक निकली, यानी कि तब राम ने बेसब्र होकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया समुद्र को सुखाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, समुद्र जो है त्राही त्राही करके उनके पास आ जाता है। यहाँ पे अगली पंक्ति में दिया हुआ है, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। इन पंक्तियों का अर्थ है, समुद्र मनुष्य का रूप धारण कर, देह धर मतलब मनुष्य का रूप धारण कर रक्षा करो त्राही त्राही जिसे कहा जाता है, कहता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा, उनके चरणों में आ गिरा और भगवान राम के पैर छूकर वह मूर्ख, मूढ़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब मूर्ख, भगवान की दास्ता के बंधन में बंध गया। मतलब वे बोले कि आप जैसा बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो यहाँ समुद्र को मूर्ख कहा गया है क्योंकि उन्होंने भगवान की बात तब ना मानी जब वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे। जब वे अपने शक्ति को दिखाने लगे तब फिर वह त्राही त्राही करके उनके चरणों में आ गिरे। आगे पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है यहाँ पे, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, सच कहूँ तो विनम्रता की चमक, दीप्ति मतलब बाण, सर जो है उसका मतलब बाण होता है, सर में ही बसती है। राजनीतिक मित्रता की बातें केवल उनकी ही मानने योग्य है जिसमें जीतने की ताकत शक्ति होती है। तो यहाँ पे विनय उसकी स्वीकारी जाती है जिसमें जीत की शक्ति होती है, जिसे अगले आदमी को वो जीत सकता है। उस तरह की शक्ति अगर किसी के अंदर है तभी उसकी बात मानी जाती है, अन्यथा उसकी बातों को सुना जाता है लेकिन माना नहीं जाता है। अगली पंक्ति है यहाँ, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। अंतिम पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि सहने की शक्ति मतलब सहनशीलता, किसी को क्षमा करना और किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी पूजता है जब इनके पीछे शक्ति, बल, शक्ति उसके पीछे अगर हो तभी वो सहनशीलता, क्षमा, दया ये सब शोभा देता है। अन्यथा सहन शक्ति, क्षमा, दया को लोग कायरता समझते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम अभ्यास में दिया हुआ है, सबसे पहले शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये अधिक मात्रा में दिया हुआ रहता है क्योंकि यह कविता है और इसमें कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो समझना आसान नहीं होता है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी आप देख सकते हैं। इसके आगे इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस कविता के रचयिता कौन है, तो उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को इसका आंसर दे देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है और भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया हुआ है। भाषा अध्ययन का मतलब है कि हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बतला चुका हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बना के दे देता हूँ। यह है चैप्टर 19 का क्वेश्चन आंसर। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता के केंद्रीय भाव क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति के पास क्षमा, दया, तप, त्याग जैसे उत्तम गुण शोभा पाते हैं, परंतु दुष्टों के लिए क्षमा कायरता बन जाती है। पांडवों की छोटी सी मांग भी कौरव क्यों नहीं मान रहे थे? कौरव दुष्ट थे, वे पांडवों की विनयशीलता को कायरता समझते थे, इसलिए पांडवों की मांग कौरवों ने नहीं मानी। कवि ने श्री रामचंद्र और समुद्र का उदाहरण देकर क्या समझाना चाहा है? कवि ने यह समझाने की कोशिश की है कि दुष्टों से विनय करना व्यर्थ है, वे तो सिर्फ शक्ति की ही भाषा समझते हैं। कवि सहनशीलता, क्षमा, दया आदि भावों को किस अवस्था में उपयोगी मानता है? कवि सहनशीलता, क्षमा, दया आदि भावों को शक्ति या बल के साथ ही उपयोगी मानता है। शक्ति का निवास कहाँ बताया गया है? शक्ति का निवास मनुष्य के भीतर होता है, जिसमें विजय की क्षमता होती है। क्वेश्चन 3, सप्रसंग व्याख्या करो। यहाँ पे जो कविता का लाइन दिया हुआ है उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और उसका उत्तर यहाँ पे है। प्रस्तुत पद्य दिनकर द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा नामक कविता से ली गई है। कवि कहता है कि विषधारी सांप को ही क्षमा शोभा देती है, जिसमें कोई विष ही ना हो, विष के दांत ही ना हो, वह दूसरे को क्या क्षमा करेगा। तात्पर्य यह है कि जिसमें शक्ति ही ना हो वह किसी को क्षमा नहीं दे सकता। दूसरा नंबर में यहाँ पे सच पूछो तो, यह कविता का लाइन है और इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्य दिनकर द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा नामक कविता से ली गई है। कवि कहता है कि शक्तिशाली पुरुषों के बाण शक्ति में ही विनय और मित्रता संधि की क्षमता होती है।
अर्थात जो सब तरह से संपन्न है उसी में विनय और क्षमा, दया, मित्रता के गुण शोभा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन, जहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो रूपक अलंकार के 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। चरण कमल, बंदी, हरि, राई। इसमें चरण कमल रूपक अलंकार है, उसका 2 उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। अन्य 2 उदाहरण मन सागर और शशि मुख। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण मांगा गया है, वहाँ पे कविता से। तो यहाँ पे दिया हुआ है जब, जगमग, कहो, कहाँ, कब। तो ये 2 उदाहरण हो गया। उसके बाद 5 भावाचक शब्द लिखने के लिए कहा गया है इस कविता से। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।